राधे राधे भाइयों, आपका हमारे चैनल ज्ञानी बाबा में स्वागत है। संगीत। यदि आपका भी मन बार बार किसी स्त्री को याद करके भटक जाता है, उसके साथ संबंध करने का मन करता है, ऐसा क्यों होता है? तो वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको इस सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रेम संगीत में किसी को अपवित्र किए बिना आत्मा से चाहा जाए, वही प्रेम पवित्र होता है, क्योंकि सच्चा प्रेम कहीं बाहर से नहीं आता, वह भीतर संगीत से जागता है और आत्मा से आत्मा तक पहुंचता है। ऐसा प्रेम ना तो खोजा जा सकता है, ना ही मांगा जा सकता है, वह तो ईश्वर की योजना से स्वतः प्रकट होता है। जो प्रेम केवल शरीर तक सीमित नहीं होता, वही आत्मिक प्रेम है। कृष्ण राधा को चाहते थे, मीरा कृष्ण को चाहती थी, मगर जीवन ने उन्हें रुक्मणी संगीत के साथ जोड़ा। यदि प्रेम की पहचान केवल विवाह होता, तो राधा का नाम प्रेम की गाथाओं में सबसे ऊपर ना होता। इसका मतलब ये नहीं कि रुक्मणी का स्थान कम है, बल्कि ये संकेत है कि आत्मा से जुड़ा प्रेम हर बार सामाजिक मान्यताओं में ढल नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के दुखों का सबसे बड़ा कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह होगा, उतना ही गहन पीड़ा का अनुभव होगा। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को केवल उसके संगीत, रूप या शरीर से नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा, उसके स्वभाव, उसकी संगीत उपस्थिति से जोड़ने लगता है, तो वह स्त्री बार बार उसके ध्यान में आती है। यह आकर्षण कई बार शारीरिक कल्पनाओं पर चला जाता है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि वह भावना गलत है। कल्पना करना पाप नहीं है, जब तक संगीत कि वह किसी की मर्यादा को नहीं तोड़ती। अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि स्त्रियां भी पुरुषों की ओर उतना ही आकर्षित होती हैं जितना पुरुष स्त्रियों की ओर, मगर वे अपने भावों को बहुत गहराई से छुपा लेती हैं। यदि किसी पुरुष का व्यक्तित्व, संगीत, उसकी उपस्थिति और उसकी ऊर्जा किसी स्त्री के मन को छू जाती है, तो वह स्त्री भी बार बार उसकी कल्पना में जीती है। और जब कोई स्त्री किसी संगीत पुरुष को आत्मा से चाहने लगती है, तो वह केवल उसे देखती नहीं, बल्कि संगीत उसे अपने भीतर महसूस करती है। वो स्त्री दिन रात उस पुरुष के स्पर्श, उसकी बातों, उसकी उपस्थिति को अपने भीतर जीती है। और ये अनुभूति इतनी संगीत तीव्र होती है कि पुरुष भी उसकी उस ऊर्जा को अनजाने में अनुभव करने लगता है। यही कारण है कि जब एक स्त्री और एक पुरुष आत्मिक स्तर पर जुड़ जाते हैं, तो भले वे एक दूसरे को छू ना सके, मगर उनका आकर्षण एक अमूर्त संगीत पुल बन जाता है, जिसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। यह आकर्षण सिर्फ शरीर का नहीं, चेतना का होता है। और ऐसे जुड़ाव में यदि कभी संगीत, यौन कल्पनाएं मन में आती हैं, तो वे केवल वासना नहीं होती, वह उस गहरे प्रेम का परिणाम होती है, जिसे व्यक्ति शब्दों, संगीत में नहीं कह पाता, सिर्फ महसूस करता है। जब कोई स्त्री किसी पुरुष को भीतर से अपनाने लगती है, तो वो उसे केवल देखने भर से सुकून पाने लगती। संगीत, उसकी आवाज सुनना जैसे कोई पुरानी रागिनी सुनना हो, उसकी आंखों में देखना जैसे किसी नदी के किनारे बैठकर खुद से बात करना हो। और यही वह क्षण होते हैं जब वो स्त्री खुद को उसी पुरुष की ऊर्जा में ढालने लगती है। वो उसके विचारों में घुल जाती है, उसकी स्मृति में समा जाती है, और फिर वह चाहकर भी उससे अलग नहीं हो पाती। उसके कपड़े पहनते हुए, बाल बनाते हुए, खाना बनाते, संगीत हुए, काम करते हुए, हर जगह वह पुरुष उसके साथ होता है। एक मौन संवाद में संगीत, बिना बोले, बिना छुए, बिना किसी अधिकार के, और फिर वही स्त्री अपने भीतर एक अनकहा युद्ध भी जी रही होती है। संगीत, क्योंकि वह जानती है ये प्रेम अधूरा है। वह जानती है कि दुनिया इसे समझेगी नहीं। वह जानती है कि उसने जिस पुरुष को अपनी आत्मा दे दी है, वो शायद कभी उसका नहीं होगा, लेकिन वह फिर भी उस संगीत प्रेम से भाग नहीं पाती, क्योंकि वह केवल प्रेम कर रही होती है। कोई मांग नहीं, कोई दावा नहीं, केवल समर्पण, और ऐसा समर्पण जिसे कोई देख भी नहीं सकता और ना ही कोई माप सकता है। और जब ऐसा प्रेम एक पुरुष तक पहुंचता है, तो वह उसे अनुभव करता है। हाँ,
वो अनुभव करता है, उसकी मौन पुकार, उसकी आंखों की नमी, उसकी छुपी हुई मुस्कान, और तब वह पुरुष भी विचलित होने लगता है। वह बार बार उसी स्त्री की ओर खिंचा चला जाता है, बिना वजह उसे याद करता है, बिना प्रयोजन उसे महसूस करता है, और फिर उसके मन में भी वही इच्छा उठती है स्पर्श करने की, छूने की, महसूस करने की। लेकिन सच तो ये होता संगीत है कि उसकी आत्मा पहले ही छू चुकी होती है। यही कारण है कि वह स्त्री उसके सपनों में आती है, उसकी कल्पनाओं में उतरती है, उसकी हर रात में सजी संगीत और रहती है। और जब वह पुरुष उस स्त्री के बारे में सोचते हुए यौन कल्पनाओं में डूब जाता है तो वो केवल शरीर नहीं चाहता होता, वो उस पूरे प्रेम को जी लेना चाहता है जिसे वो शब्दों में बयां नहीं कर सकता। कई बार पुरुष ये सोचते संगीत कि यह आकर्षण केवल वासना है, लेकिन अगर वह ईमानदारी से खुद से पूछें तो पाएंगे कि वह स्त्री उसकी चेतना में प्रवेश कर चुकी है, उसकी स्मृति में स्थायी हो चुकी है, और अब उससे निकलना आसान नहीं है। क्योंकि जब किसी स्त्री की आत्मा किसी पुरुष के हृदय में उतर जाती है तो वो वहां एक घर बना लेती है, और फिर वह पुरुष अनजाने में ही उसके लिए सजने लगता है। संगीत अपने बाल ठीक करता है, दाढ़ी संवारता है, कपड़े चुनता है, और वह स्त्री बिना कहे उसका व्यवहार बदल देती है, उसकी प्राथमिकताएं बदल संगीत देती है, और वो पुरुष महसूस करता है कि वह बदल रहा है, मगर समझ नहीं पाता कि क्यों। यही वह रहस्य है जिसे संगीत कृष्ण ने राधा के माध्यम से समझाया। यही वह गहराई है जिसे मीरा ने अपने कृष्ण में जिया, और यही वो संगीत प्रेम है जिसे दुनिया ने अक्सर अधूरा कहा, मगर वो अधूरापन ही उसकी पूर्णता थी। क्योंकि कुछ प्रेम पूरे होकर मर जाते हैं, मगर जो अधूरे रह जाए वे जन्म जन्मांतरों तक अमर हो जाते हैं। और आज जब आप किसी स्त्री को बार बार याद करते हैं, उसके साथ संबंध की कल्पना करते हैं, तो उससे पहले खुद से ये पूछें, क्या ये केवल शरीर की चाह है या आत्मा की पुकार है? क्या संगीत ये केवल आकर्षण है या वह स्त्री आपकी चेतना में उतर चुकी है? क्योंकि जब आत्मा किसी से जुड़ जाती है तब शरीर केवल एक माध्यम होता है उस प्रेम को प्रकट करने का। वो प्रेम तो पहले ही तय हो चुका होता है अंतरिक्ष की किसी बहुत पुरानी लिपि में, जहां आप दोनों के नाम एक साथ लिखे गए थे। और शायद इसलिए वह स्त्री भी आपको भुला नहीं पा रही, क्योंकि आत्मिक जुड़ाव का कोई अनफॉलो बटन नहीं होता। उसे ना अनदेखा किया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है। वह एक सूक्ष्म कंपन बनकर संगीत पूरे जीवन को प्रभावित करता है। आपकी सोच से लेकर आपकी दृष्टि, आपकी आदतें, आपके निर्णय, यहां तक कि आपकी सांसों की गति, संगीत वो भी उस स्त्री की उपस्थिति से जुड़ जाती है। अब कल्पना कीजिए आप उसे याद कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, उसकी आंखों, संगीत, होठों, मुस्कान और देह को अपने मन में बसा रहे हैं, और आप सोचते हैं कि ये संगीत केवल कामुकता है, मगर नहीं, ये उस ऊर्जा का आकर्षण है जो आपकी आत्मा को खींच रही है, जिसे आपने कभी शब्द नहीं दिए लेकिन महसूस हर रात किया, हर सुबह उसी एहसास में जागे, हर दिन उसी के साथ बिताया, भले ही वह आपके सामने नहीं थी। और वह स्त्री, वह भी उस भावना को जी रही है, वह भी महसूस कर रही है कि कोई है जो उसे इतनी शिद्दत से याद करता है, कोई है जो उसे स्पर्श किए बिना जानता है। और यही वह रहस्य है जिसे विज्ञान क्वांटम इमोशनल लिंक कहता है, मगर भारतीय दर्शन इसे आत्मिक संयोग संगीत एक कहता है।